जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का मैंने पूरा सीरीज चला रखा है। ठीक है, तो फिर आज इसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एकदम क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्शन पढ़ेंगे। फिर शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है कि इफ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अ साइंटिफिक, मैथमेटिकल और जियोग्राफिकल फैक्ट और अ हैबिचुअल फैक्ट, its tenses remain unchanged। कहने का पर्पस है कि if the reporting verb, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस कब चेंज होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। मैंने आपको ऐसे बताया था कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ओनली दैट कंजंक्शन लगा के उसको बना देते हैं। लेकिन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है, ये मैंने बताया था। लेकिन आज मैं ये बता रहा हूं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब इफ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, जब रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस करेगा यूनिवर्सल ट्रूथ को, या साइंटिफिक करेगा, या मैथमेटिकल करेगा, या ज्योग्राफिकल फैक्ट कहेगा, या विजुअल फैक्ट कहेगा, तो क्या करना पड़ेगा? इसका टेंस चेंज नहीं करना। अब ये नहीं बोलना कि सर आपने बोला था कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। होता है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं होगा। जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जब साइंटिफिक कोई फैक्ट हो जाएगा, चाहे मैथमेटिकल फैक्ट हो जाएगा, चाहे जियोग्राफिकल फैक्ट हो जाएगा, चाहे हैबिचुअल फैक्ट हो जाएगा, इट्स टेंसेस रिमेन अनचेंज्ड, उसका टेंसेस बदलता नहीं है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। अरे भाई बड़े बड़े नाम है, लेकिन देखते ही छूमंतर हो जाएगा, एकदम आसान, एकदम आसान। देख लो, एग्जाम्पल आपको करा के आता हूं, आप एकदम कहोगे कि सर ये तो हलवा था। ठीक है, चल देखो, पहला है मदर लुक्ड एट द बॉर्न डिश एंड सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ठीक है, आपने ये सेंटेंस देखा, जैसे मैं पहले बताया हूं, सबसे पहले देखा एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस कैसे मालूम भैया? एक फुल स्टॉप है तो ये एक सेंटेंस हो गया। क्लियर? अब देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? मदर लुक्ड एट द बॉर्न डिश एंड सेड। आप इसको बोल दोगे कि सर ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। अरे भाई इससे पहले देख लेना कि ये डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है। आप कहोगे डायरेक्ट स्पीच। क्यों कहोगे? क्योंकि मैं बता चुका हूं कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। आप कहोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है, बोल दिया। अब देखोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? मदर लुक्ड एट द बॉर्न डिश एंड सेड। अब इसको देख लिया, रिपोर्टिंग वर्ब आपने देखा कौन से टेंस में है, देखेंगे कि सेड है, तो सेड देख के आप बोल दोगे कि सर ये पास्ट टेंस में है, इसके टेंस में चेंज होगा। किसके टेंस में? रिपोर्टेड स्पीच में। लेकिन ये है एक्सेप्शन, इसका मीनिंग समझना पड़ेगा, समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। क्या दिखानी पड़ेगी? देख लो, मदर लुक्ड एट द बॉर्न डिश, मदर ने बॉर्न डिश को देखा, एंड सेड और कहा, क्या कहा? टू मेनी कुक्स, ज्यादा, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। जो ब्रोथ का मतलब होता है खाद्य पदार्थ। जब ज्यादा आप पकाओगे किसी चीज को तो वो क्या हो जाता है? स्पॉइल हो जाता है। भैया ये सच बात है। कौन सा है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ जब रहेगा तो क्या करना है? टेंस चेंज नहीं करना है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, क्योंकि है ये एक्सेप्शन। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? मदर लुक्ड एट द बॉर्न डिश एंड सेड, जैसा का तैसा उतार दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट कंजंक्शन लगा दिया। उसके बाद टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ।
आप कहोगे कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्या हम स्पॉइल को स्पॉइल बना देंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप सीधे लिख दोगे टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, कोई चेंजेस नहीं है। देयर विल बी नो चेंज इन टेंसेस इफ reported speech expresses a universal truth, a scientific, mathematical और geographical fact। नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं, समझ में आ जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ 2 and 2 makes 4, कुछ नहीं चेंज करना। यूनिवर्सल ट्रूथ तो भैया 2 और 2 4 ही होते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे वो रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में हो। ठीक है, एक्सेप्शन है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, पहला मैंने क्लियर करा दिया, दूसरा सेंटेंस देख लो। पुरुषोत्तम सर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, इफ एन आयरन प्लेट इज लेफ्ट एक्सपोज इट सून गेट्स रस्टेड। क्या कह रहे हैं? पुरुषोत्तम सर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, इफ एन आयरन प्लेट इज लेफ्ट एक्सपोज इट सून गेट्स रस्टेड। आपने ये सेंटेंस देख लिया, देखने के बाद आपने क्या किया? देखोगे कि भैया ये डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है। आप कहोगे कि डायरेक्ट स्पीच में है। क्यों कहोगे? क्योंकि कॉमा है सर जी, और इन्वर्टेड कॉमा में एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है। काम खत्म। अब क्या करना है? अब देख लिया कि भैया ये तो डायरेक्ट स्पीच में है, ये या तो आप जान गए। उसके बाद क्या किए? अब इसको इनडायरेक्ट बनाओगे। तो इनडायरेक्ट बनाने से पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब देखोगे, पुरुषोत्तम सर सेड, अरे भाई कॉमा के बाद, कॉमा के पहले क्या बोला है मैंने? रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा के पहले रिपोर्टिंग वर्ब। पुरुषोत्तम सर सेड क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। कौन से टेंस में है? आप बोलोगे कि सर पास्ट टेंस में है। क्यों बोलोगे? क्योंकि सेड है सर, तो सेड पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस देख लिया। अब आप समझ गए कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। लेकिन यहां चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देख लो, इफ एन आयरन प्लेट इज लेफ्ट एक्सपोज, जब एक आयरन प्लेट को ऐसे ही छोड़ दोगे तो इट सून गेट्स रस्टेड, उसमें रस्ट आ जाता है, उसमें जंग लग जाता है। भैया ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और ये साइंटिफिक फैक्ट भी है। विज्ञान बोलता है ना कि किसी चीज को, पदार्थ को आप छोड़ देंगे तो रस्ट हो जाएगा लोहे का। तो ये क्या हो गया? आयरन प्लेट को छोड़ दिया, लेफ्ट एक्सपोज कर दिया, तो ये क्या हो गया? रस्टेड हो गया। देखो, इसको वॉच नहीं करेंगे, गेट्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी बना के दिखाते हैं। देखो, पुरुषोत्तम सर सेड लिख दिया वैसे का वैसा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट कंजंक्शन लगा दिया। उसके बाद इफ एन आयरन प्लेट इज लेफ्ट एक्सपोज, आपने देखा इज है, इसका वॉज होगा? नहीं होगा, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा। मैं बता चुका हूं आपको। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है सर। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज। इसका इज लिख दिए, इफ एन आयरन प्लेट इज लेफ्ट एक्सपोज्ड, कोई चेंज नहीं किया। इट सून गेट्स रस्टेड, गेट्स ये भी एक वर्ब हुआ, गेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको हमने चेंज नहीं किया, गेट्स का गेट्स ही लिखा और रस्टेड लिख दिया। क्यों नहीं चेंज किया भाई? क्योंकि सर ये साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, इसलिए इसके टेंस में कोई चेंज नहीं किया सर जी। समझ में आ रहा है? चलो अब तीसरा एग्जाम्पल है, इसके ऊपर बता दिया मैंने, साइंटिफिक फैक्ट के ऊपर। अब देखो, माई मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, अ वाइज मैन करेक्ट्स अ रॉन्ग ओपिनियन व्हेयरएज अ फूल स्टिक्स टू इट। देखा सेंटेंस को? देख लो, सेंटेंस देख लिया। कैसे पहचानोगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है? आपने कहा सर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट है, तो ये कौन सा स्पीच में है सर जी? ये डायरेक्ट स्पीच में है। आप लिख दिए डायरेक्ट। अब इसको इनडायरेक्ट बनाओगे। इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? माई मदर सेड, माई मदर सेड। देख लिया कौन से टेंस में है? आप बोलोगे सर जी पास्ट में है।
तो रूल भी बोलता है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। लेकिन यहां चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। मेरी माता जी कहती थी, क्या कहती थी भैया? अ वाइज मैन करेक्ट्स अ रॉन्ग ओपिनियन। एक चालाक आदमी क्या करता है? रॉन्ग ओपिनियन को करेक्ट करता है। वेयरएज जबकि अ फूल स्टिक्स टू इट, लेकिन मूर्ख आदमी उसी से चिपक जाता है। भैया तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो क्या करेंगे? टेंस चेंज नहीं करेंगे। करेंगे क्या? ओनली दैट कंजंक्शन लगा के बना देंगे। देख लो, माई मदर सेड, माई मदर सेड लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिख दिया। उसके बाद अ वाइज मैन करेक्ट, कौन सा टेंस है भैया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, करेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर जी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वैसे का वैसा लिख दिया, वाइज मैन करेक्ट्स और रॉन्ग ओपिनियन whereas a fool sticks to it। देखो, a fool sticks to it, यहां पे भी टेंस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आपका इनडायरेक्ट में बन गया यूनिवर्सल। अरे भाई ये देख लो, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक, ज्योग्राफिकल फैक्ट, ये कभी भी चेंज नहीं होता। सीधी सी बात, छोटी सी बात है। अब लास्ट एक आपको और सेंटेंस सिखा देता हूं, उससे समझ में आएगा और अच्छे से आपको। छोटा सा सेंटेंस है, ईशानवी सेड, चौथा सेंटेंस है, ईशानवी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, द सन राइजेस इन द ईस्ट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्या करोगे? देख लिया इस सेंटेंस को। सेंटेंस देखने के बाद आप कहोगे कि सर ये डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट में है। आप बोलोगे कि सर जी ये डायरेक्ट स्पीच में है। क्यों बोलोगे भाई डायरेक्ट स्पीच में? अरे सिंपल सा सर जी, ये कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट है, तो हो गया ये डायरेक्ट स्पीच। बिल्कुल सही। अब इसके बाद इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ईशानवी सेड। सेड क्या है भैया? पास्ट टेंस में है। सर जी पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब रहता है तो उसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है। लेकिन यहां चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देख लो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में ही उगता है। यूनिवर्सल ट्रूथ कहो, ज्योग्राफिकल फैक्ट कहो, सब एक ही नाम है। कोई टेंस में चेंज नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हमने स्वीकार कर लिया। क्या कर दिया? ईशानवी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया, दैट कंजंक्शन लगा दिया और सीधे द सन राइजेस इन द ईस्ट लिख दिया। राइसेस का रोज नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ज्योग्राफिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, कि सूरज पूरब में ही उगता है, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता है कभी कभार। उसको छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं, एक एक चैप्टर में, एक एक टॉपिक में, ठीक है। थॉरली पढ़िए, ठीक है, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।